स्टेशन रोड चौराहे का कट पॉइंट बंद किए जाने से शहर की यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई है और 20 से अधिक कॉलोनियों के हजारों रहवासी परेशान हैं। नागरिकों को बस स्टैंड होते हुए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गया है। आज गजरा गेर्स क्षेत्र और स्टेशन रोड के क्षेत्र के सभी व्यापारी रहवासियों के साथ माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष जन सुनवाई में आज हम उपस्थित हुए थे। विषय आप सभी को पूर्व में विदित है। लाल गेट के समक्ष जो हमारा तिराहा है उसको अचानक से यातायात सुरक्षा समिति ने बंद कर दिया है। उसको खुलवाने की मांग को लेकर हम सभी रहवासियों गणों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए थे। नहीं, यातायात सुरक्षा समिति जो कुछ लोगों की बनी हुई है उसने अचानक निर्णय लिया और उसने तो यह भी पूर्व में निर्णय लिया था कि भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो भारी वाहन अभी भी शहर में निर्बाध रूप से प्रवेश कर रहे हैं और मान लीजिए उनको तिराहा विकल्प करना ही दिख रहा है तो उसकी अपेक्षा और भी कई विकल्प यहाँ पे पहले से लाइट लगी हुई है और इसके अलावा संकेतक लगे हुए हैं, स्पीड ब्रेकर लगा सकते हैं। मुझे ध्यान में ये आ रहा है कि यातायात सुरक्षा समिति ने जो निर्णय लिया वो केवल अपने कर्मचारियों को वहां पर खड़ा नहीं करना पड़े और उससे बचने के लिए इस प्रकार का बचकाना निर्णय है। आप खुद देखते हैं कि जो कट पॉइंट यातायात चौकी के सामने है वहां पर किस प्रकार से अव्यवस्था इस समय शहर में हो रही है। पूरा ट्रैफिक वहां पर जाम होता है। इस प्रकार के निर्णय से जो है असुविधा हो रही है। जितने कट पॉइंट खुले रहेंगे लोग आसानी से प्रवेश करेंगे, आसानी से जाएंगे। शासन को ये देखना चाहिए कि वाहन ही चलाने वाले नहीं, पैदल यात्री भी तो शहर में रहते हैं। मैजिक और आदि वाहन स्टेशन रोड पे प्रवेश नहीं करते हैं। ऑटो से ही यहाँ के महिला पुरुष बच्चे सवारी करते हैं, उधर क्षेत्र से शहर में प्रवेश करते हैं और ये सब ऑटो वहाँ पर किराए पे खड़े रहते हैं। अब ऐसी स्थितियां यदि हो जाएगी तो वो ऑटो से जाएंगे तो केवल उनको आर्थिक बोझ भी पड़ेगा और ऑटो उस ओर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो महिलाएं पुरुष जो है वो डिवाइडर कूद के अभी आ रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि किसी दिन एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी और हम किसी व्यक्ति को वहां पे खो देंगे। इसलिए पहले ही यातायात सुरक्षा समिति को निर्णय लेना चाहिए और उसको तिराहे को शीघ्र खोलना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर बस स्टैंड पर 2 गेट होते हैं। अपने देवास में 2 गेट थे, जो 1 गेट कर दिया गया है और काफी आप सभी देख रहे हैं कि एक ही रास्ता आने के लिए और एक ही रास्ता जाने के लिए। पहले गुरुद्वारे वाला इन्होंने जो है कट खोला था, फिर उसको बंद कर दिया। ऐसे ही रामनगर से लेके जो जितना भी एक्सीडेंटल जोन है वो इंदौर रोड की तरफ है। इस क्षेत्र में कोई ऐसा गंभीर एक्सीडेंट या घटना नहीं हुई है और इस प्रकार की यदि ये कट बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी। आगे हम व्यापारी वर्ग और यहाँ के रहवासी गण और सभी सभ्य पुरुष हमारे साथ में है यहाँ पर, इसलिए विचार करेंगे और प्रशासन नहीं मानता तो लोक उपयोगी लोक अदालत का सहारा लेंगे। क्योंकि आप सत्ता पक्ष से, लेकिन आपकी बात भी प्रशासन नहीं मान रहा है। नहीं, सत्ता पक्ष होना एक अलग विषय है और जनता की आवाज उठाना भी सत्ता ही पक्ष है। भाई हमको यदि जनता ने चुना है तो सत्ता पक्ष के नाते से ही चुना है और उनकी आवाज बिल्कुल उसी गति से उठाई जाती है और उनकी समस्याओं को सुना जाता है। निर्णय करना प्रशासन का काम है, सत्ता का काम है उनको सलाह देना। तो हम उस नाते से सलाह दे रहे हैं और यदि वो नहीं मानेंगे तो हम आखिर में जनता के साथ है। जनता है तो सत्ता है। व्यापारी वर्ग जो उनके वाहन आते हैं वो वाहन प्रवेश करने के लिए उनको चौराहे चौराहे पर घूमना पड़ता है। अब मान लीजिए छोटा वाहन आएगा वहां पे तो वो किस प्रकार से प्रवेश करेगा। और भोपाल चौराहे से लोडिंग गाड़ियां यदि वाहन प्रवेश करेंगे तो उनको भयंकर असुविधा का सामना, व्यापार हमारा प्रभावित है वहां से। पिछले कुछ समय से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं यातायात को सुधारने के हिसाब से। बहुत अच्छा प्रयास है, परंतु ये जो कुछ समय के लिए किया गया था इसको जो है एक तरह से पूरी तरह से उसको एक व्यापारी वर्ग, रहवासी वर्ग के लिए एक परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इसके समाधान के लिए और अपनी तरफ से अपनी बात रखने के लिए सभी जो है स्टेशन रोड के जो है व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि, साथ ही रहवासीगण और हमारे वार्ड के पार्षद स्टेशन लगभग उस स्टेशन रोड पर 20 से 22 कॉलोनियाँ जो है रहते हैं। इन सबको जब स्टेशन रोड के से अपना अगर इंदौर रोड पे जाना होता है तो इनको घूमकर या तो पहले गुरुद्वारे के सामने जो कटआउट पॉइंट खोला गया था वहां से जाना पड़ता था या फिर बस स्टैंड अब जो शुरुआत की गई वहां से जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है उनके लिए और यातायात के साधन का अभाव भी रहता है क्योंकि वहाँ पर अक्सर जाम होने की वजह से जो समय जो है बहुत ज़्यादा लगता है। कभी कभी यह भी हो जाता है कि स्टेशन रोड पर जो जाने वाले को जिनको यात्रीगण है उनको भोपाल पेट्रोल पंप से घूमकर आने की वजह से ज़्यादा समय लगता है और यहाँ तक कि कभी कभी उनकी ट्रेन भी छूटने का बहुत दिक्कत रहती है। स्टेशन रोड पर आने वाली गाड़ियों को नहीं आने दिया जाता है क्योंकि उनको पेट्रोल पंप से घूमकर आना पड़ता है। तो वो लोग खुद भी नकारा करते थे कि हम लोग इस रोड पर नहीं आएंगे। इससे उस रोड का जो व्यापार जो है उस पर भी जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खास करके रहवासी एरिया जो है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आज पूरे रहवासीगण, व्यापारीगण, प्रतिनिधि
सब लोग यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आदरणीय कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित हुए हैं। लाल गेट पर जो आपने देखा होगा पिछले दिनों 2-3 महीनों से जो बैरिकेड लगा दिया गया, उससे हम लोग सभी स्टेशन रोड के रहवासी, कर्मचारी कॉलोनी रहवासी, गीता भवन और भी आगे कई कॉलोनियाँ थी और सभी के रहवासी लोग हम लोग उस समस्या के लिए आए थे। पूर्व में भी हमारे द्वारा एसपी साहब, माननीय डीएसपी साहब ट्रैफिक और ट्रैफिक टीआई को भी इस चीज़ से अवगत कराया था, लेकिन उनको ये समस्या समझ में नहीं आई। इसीलिए हम लोग आज रहवासी क्षेत्र में लोगों ने तय करा था, तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पर आए और कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। कलेक्टर साहब ने उसे गंभीरता से लिया है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि ठीक है, हम लोग देखते हैं और अभी हम लोगों ने भी तय किया है कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आता, जब तक हम लोग ठीक है, बाकी आगे हम लोग जो भी निर्णय होगा मिलकर लेंगे। देखिए, पूर्व में शहर में जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कि हर तरफ के कट टाउन खुले थे, उससे जाम की स्थिति नहीं बनती थी। अब सारे रास्ते बंद कर दिए और कहीं भी कट नहीं छोड़े, उससे जाम की भी स्थिति बनती है और लोगों को लंबा घूमना पड़ता है।